Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and doing great. Today I am going to teach you New Oxford Primary Science of level 3rd. So students, first open your planner. On the planner page F, we are going to start week 3 and mention date and day on the point number 3 and point number 4 of week 3, as we are going to start a reading of unit number 2, health and safety, and make a balanced diet meal, answer questions on workbook page number 11 and 12. Students, first we are going to do some activity. Open the textbook page number 11, question 3. Bring different kinds of food to class and fill in the table below to show whether food are sweet, salty, bitter, sour or more than one taste. Okay, आपने क्या करना है, आपने फूड आइटम्स लेने हैं एंड देन आपने क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको टेस्ट करके देखना है कि क्या करना है कि वो स्वीट हैं, मीठे हैं, नमकीन हैं, खट्टे हैं या कड़वे हैं. ओके, कड़वे हैं या खट्टे हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट वन मेंशन हियर इज द रोटी. रोटी इज salty in taste. Okay, next biryani. Biryani is spicy as well as salty in taste. Okay, custard sweet in taste, coffee bitter in taste, lemon juice sour. Okay students, on the page number 12 we are going to start unit number 2, that is health and safety. So student, in this unit we will learn about that how we will keep our body healthy and safe. Okay, I am going to start reading of unit number 2. Machines work better and for longer if they are looked after properly. Okay, machines, what is machine? हर वो चीज़ जो आपका काम आसान बनाए उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं. मशीन वर्क बेटर एंड फॉर लॉन्गर टाइम. मशीन अच्छा काम करती है और ज़्यादा अरसे तक काम करती है. कब काम करती है? इफ़ दे आर लुक आफ्टर प्रॉपरली, कि जब इसका ख्याल रखा जाए, इसको केयरफुली यूज़ किया जाए. मशीन्स दैट आर नॉट यूज फॉर लॉन्गर टाइम बिकम रस्टी. रस्टी मीन जंग आलूद. ऐसी मशीन्स जिन्हें हम ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करते उनको क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, रस्टी. ओके, योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी भी, हमारा जिस्म भी क्या है? बिल्कुल मशीन जैसा है. बट इट कैन मेंड इट सेल्फ. लेकिन हमारा जिस्म, हमारी बॉडी जो है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मुरम्मत कर सकती है, रिकवर कर सकती है. इफ़ यू कट योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कट योर सेल्फ, आपका बॉडी का पार्ट, कोई भी पार्ट जो है वो कट हो जाता है, द वाउंड विल सून हील इफ़ इट इज़ कैप्ट क्लीन. आपका जो जख्म है वो जल्दी ठीक हो जाएगा अगर आप उसे साफ़ रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसे साफ़ रखोगे. ओके, टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपके जिस्म के हिस्से सही तरीके से काम करें तो आपको अपने बॉडी का, अपने जिस्म का ख्याल रखना होगा. Good food, plenty of exercise, fresh air, enough sleep and clean habits all help the body to last a long time. Okay, so these are the some things that keep your body healthy and safe. That जब भी आप अच्छा खाना खाओगे, खुराक लोगे, एक्सरसाइज करोगे, ताज़ा हवा में सांस लोगे, ताज़ा हवा लोगे, प्रॉपरली सोओगे, एंड ऑल क्लीन हैबिट्स ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम. ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, आपकी बॉडी को ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद रखेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, यू सी इन दिस पिक्चर दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, और ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, एज देयर मसल्स, देयर स्केलेटन आर इन्वॉल्व इन दिस प्ले. ओके, सो दिस एक्सरसाइज मेक देयर बॉडी हेल्दी. और अगर आपको कोई भी कट लग जाता है, आपको चोट आ जाती है, तो अगर आप अपने ज़ख़म को साफ़ करते रहोगे तो आपकी बॉडी, आपका ज़ख़म जल्दी से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है अपने जिस्म के बॉडी पार्ट्स को जल्दी से रिकवर कर सकती है, एज इट कैन मेंड इट सेल्फ. स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 13. On the next page number 13, the next topic is exercise. Okay, exercise मेक्स द बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज क्या है? वर्जिश. ओके, तो एक्सरसाइज की वजह से हमारी बोन्स, हड्डियाँ और मसल्स, पट्टे मजबूत रहते हैं. ओके, इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड. और इसी वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और
लोग एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील करते हैं. सम एक्सरसाइज सच इज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट. ओके, जैसे कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे वॉकिंग आ गई, प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, जैसे ये आपने पिक्चर में देखा, तो इसमें आपको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है. ओके, अदर एक्सरसाइजेज, अब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं सच इज रनिंग, भागना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलना, और स्विमिंग फास्ट. ओके, स्विमिंग जो होती है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. इज़ मोर विगरस. ओके, ये क्या होती हैं, ज़ोरदार होती हैं, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. इट मेक्स और हर्ट लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर. अगर जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिल, हमारे लंग्स, मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, तेज़ी से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. We should aim to do a range of different activities to work our bodies and keep fit. Okay? हमें अपने जहन में ये बात रख लेनी चाहिए कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हम किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी और फिट रहेगी. व्हाट इज़ अ गुड फूड? गुड फूड क्या होता है? फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें फूड चाहिए होता है. तो अब अच्छी खुराक क्या होती है? वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी. ओके, हमें बैलेंस डाइट चाहिए ताकि हम हेल्दी, सेहतमंद रह सकें. ओके, अब बैलेंस डाइट क्या है? अ बैलेंस डाइट इज़ अ ईटिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. ओके, अब बैलेंस डाइट क्या है? जब आप सही मिकदार में सही किस्म की खुराक को लेते हो तो वो क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है. ओके, एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट. और जब आप सही मिकदार में कोई भी खुराक लेते हो तो आपकी बॉडी क्या रहती है? मेंटेन रहती है. और आपका बॉडी वेट क्या रहता है? मेंटेन रहता है, और आपकी बॉडी भी मेंटेन रहती है. हियर इज़ अ गाइड to the amount of bread, rice, ingredients, meat, fish, nut and eggs, milk and dairy product, fruits and vegetables, and fats, sugar we should eat. Okay, a guide is given here. You see it? So students, here a guide is given here in which food items are given here with their amount. Okay, and this amount of these food items help you to take these food items. Okay students? So student, you see that this blue part consists of fruits and vegetables. Okay, this part consists of fruits and vegetables, and the green part consists of grains, cereals and potatoes. Okay, next the red part consists of meat, fish, nuts and eggs, and the yellow part consists of fats and sugar. Okay, so you have to take first two that is fruit, vegetable, grains, cereals and potatoes in large amount. आपको जो फर्स्ट टू जो फूड ग्रुप्स दिए हैं आपको इन दोनों फूड ग्रुप्स को अपनी इनटेक में, अपनी खुराक में ज़्यादा लेना चाहिए. द नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, फिश, नट्स एंड एग्स. डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द रेड पार्ट इज मीट, फिश, नट एंड एग. ओके, यू हैव टू टेक दिस पार्ट इन स्मॉल अमाउंट एंड द लास्ट इज फैट्स एंड शुगर. आपको फैट्स और शुगर बहुत कम मिकदार में, लिटिल अमाउंट में लेनी है. ओके, सबसे ज़्यादा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल लेनी है. ग्रेन्स, सीरियल्स और पोटैटोज़ को अपनी इंटेक में, इन दोनों को अपनी इंटेक में मेंटेन रखना है. नेक्स्ट आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने लेना है. फिर मीट, फिश, एग्स और नट्स को अपनी इंटेक में मेंटेन करना है. एंड देन फैट्स और शुगर को अपनी खुराक में, अपनी इंटेक में लिटिल अमाउंट में लेना हो. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? So student, next we have an activity discuss and answer. Okay, first you have to discuss it with your family members or sibling. Then you have to answer this question. Okay, what food would you serve to provide a balanced diet for the 3 meals of one day? Make a list and then compare your list with your classmates. Okay, what you have to do, you have मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स. आपने क्या करना है? आपने एक लिस्ट बनानी है. कैसी लिस्ट बनानी है? कि आपने दिन में 3 वक्त के खाने के लिए आपने एक उन फूड आइटम्स को रखना है जो कि बैलेंस डाइट हो आपके लिए. ओके, तो आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है और वही लिस्ट आपने अपने क्लासमेट्स या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड्स से कंपेयर कर लेनी है उस लिस्ट को. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज एन होम असाइनमेंट फॉर यू. स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 14. Sleep and rest. Okay, sleep and rest. Your body and your brain need to rest.
अब आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट जो आपके एज़ा हैं और आपके दिमाग को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। व्हेन वी स्लीप वेल, जब हम अच्छे से सो जाते हैं, हम अपनी नींद पूरी करते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड, हम तरोताज़ा फील करते हैं। रिफ्रेश मीन तरोताज़ा फील करना, ओके। An 8-year-old usually need about 10 hours of sleep every night. Okay? अब 8 साल के बच्चे को कितना सोना चाहिए? कम से कम 10 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए हर रात में। ओके, इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, अगर आप सोएंगे नहीं, अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगे, योर बॉडी, आपकी जिस्म एंड योर ब्रेन, आपका दिमाग कैन बी अफेक्टेड, असरअंदाज हो सकता है। अफेक्टेड मीन असरअंदाज हो सकता है। ओके, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। ओके, आपके बॉडी पार्ट्स और आपका ब्रेन अच्छे से काम ही नहीं करेगा। यू मे फील ग्रम्पी, आप ग्रम्पी मीन चिड़चिड़ा फील करना, ठीक है ना। जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप क्या फील करते हो, आपको कैसा महसूस होता है, चिड़चिड़ा फील महसूस होता है। अनएबल टू कंसंट्रेट, कि आप किसी भी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते। जब आप क्लास में होते हो, आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप क्या करते हो, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते हो, टीचर की बात को समझ ही नहीं सकते हो। एंड नॉट हैव मच एनर्जी, और ना ही आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। नेक्स्ट, स्टेइंग सेफ, अब आप महफूज कैसे रह सकते हो। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस, हमारी दुनिया है वो एक बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार सी जगह है। बट इट कैन बी डेंजरस टू, लेकिन ये ख़तरनाक भी है, इसमें बहुत सी ख़तरे की चीज़ें भी हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनी थिंग, कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करने से पहले अपने इर्द गिर्द देख लें, and think before we act. Okay, for example, fireworks are beautiful to look at, but they can cause many injuries. अब आतिशबाजी आपने देखी होगी, फायरवर्क, आतिशबाजी देखने में तो आपको बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन इसकी वजह बहुत डेंजरस भी होती है, आपके लिए डेंजरस हो सकती है और आपको इससे इंजरी भी हो सकती है। ओके, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, इन स्कूल और ऑन योर स्ट्रीट और एट द प्ले ग्राउंड। ओके, आप अपना ज़्यादा वक्त घर में गुजारते हो, स्कूल में या गली में या फिर प्ले ग्राउंड में गुजारते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि कौन कौन सी डेंजरस चीज़ें हैं, खतरनाक चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप खतरे में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द वर्कबुक, पेज नंबर 11, यूनिट नंबर 2, हेल्थ एंड सेफ्टी। मेक अ बैलेंस्ड डाइट मील। सो व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, यू हैव लर्न अबाउट इट। A right variety of food in right amount is called balanced diet. Study this healthy eating plate. You use it as a guide to have balanced diet. So this is a balanced diet meal, and a large part of this plate comprises of vegetables and whole grains, and fruits, fish, chicken, bean, nuts and eggs comprise a small amount of this plate. Okay, so you have to complete this balanced diet. Choose different types of food to show a balanced diet. In this part you have to draw different vegetables, carrot. In this part you have to draw fish, chicken, bean, eggs, and in this part you will draw different grains, cereals, okay, rice, bread, corn, and in this part you will draw different fruits, is grape, banana, up to so on. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस यूनिट में हमने अपने हेल्थ और सेफ्टी के बारे में पढ़ा है कि हेल्थ और सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और हमने कुछ हेल्थी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे हम कैसे, हमारी बॉडी कैसे हेल्थी रह सकती है, अच्छी खुराक खाकर, एक्सरसाइज करके, फ्रेश एयर में सांस लेके, अपनी नींद को पूरा करके हम अपनी बॉडी को हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। ओके, एंड देन इन द लास्ट हमने पढ़ा कि हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। ओके, हम जब ज़्यादा किस्मों के खुराक को सही मिकदार में अपनी लेंगे तो वो क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी, और बैलेंस डाइट से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, हेल्दी रहती है, और हमारा बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है। ओके,
So students, here our lecture number 3 is completed. I hope that you would understand all these topics that we will learn today. You have to done all the written work on your workbook. See you in the next lecture with a new lesson. Till then, Allah Hafiz, Fi Amanillah.